आखिरकार नाबिया ने डस ही लिया। जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी वही कर दिया है। जैसा कि आपने देखा कि नाबिया ने पहले तो जाकर अपनी फूफो जान का दिमाग भरा है। दिमाग तो वैसे सूरत का पहले ही खराब था, भरने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इसका दिमाग आगे से उसकी माँ ने नाटकबाजी करके सारा कुछ पूरा कर लिया। मरियम को जैसे जाने के लिए कह दिए वास्ते बहुत ज्यादा परेशान है मरियम। उसकी माँ को पहले तो नहीं पता होता कि आखिर इन दोनों का दरमियान क्या मसला मसाइल हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही वो घर आती है मामला जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बन जाता है। नाबिया कहती है कि आप लोगों को पता है कि ये इस घर में वापिस क्यों आई है। इधर इसने बहुत ज़्यादा तमाशे क्रिएट किए हुए हैं। तुम नहीं जानते कि पुप्पो जान का जीना इस लड़की ने जीरन किया हुआ है। प्लीज़ आंटी इसको समझाइए कि ये हरकतें छोड़ दे और अच्छे तरीके से वहाँ पे रहे। पुप्पो जान काफ़ी परेशान है इसकी वजह से। आखिर आप इसको समझाती क्यों नहीं है। जिस पर वो नाबिया को कहती है कि नाबिया बेटा मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, तुमने मुझे बताया तो मुझे पता चला कि आखिर ऐसी क्या बात होगी। मैं अभी मरियम से पूछती हूँ, मुझे बताएगी और क्यों ऐसे हुआ और क्यों नहीं हुआ। ज़रूर उन लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मरियम ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। जिस पर आप देखेंगे कि मरियम कहती है नाबिया तुम मेरे पीछे हाथ धो के आखिर क्यों पड़ चुकी हो। देखो जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मजीद कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे कोई भी मसले बने। अनाबिया तुम्हें क्या मसला है, हर वक्त कोई ना कोई ऐसी बात करती रहती हो जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इस पर अनाबिया कहती है कि मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम्हें मैं ऐसी जगह पहुंचा कर रहूंगी जहाँ पर तुमने गुमान भी नहीं किया होगा। आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे खानदान में दाखिल होने की। बस इसी चीज़ की सज़ा तुम काट रही हो। तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था कि इस सब चीज़ों से इनकार कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तो भुगत लो, अंजाम तुम्हारे सामने है और अब तुम्हें ये बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। और इस चीज़ की आदत बड़े अच्छे तरीके से डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें ये सब चीज़ें बहुत जल्द फेस करनी पड़ेंगी और ऐसे ही रहना पड़ेगा। अनाबिया को न जाने किन किन चीज़ों का गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बस मैंने भी अब ये बात तय और फाइनल कर ली है कि मैं मरियम को उस घर में वापस नहीं आने दूंगी। क्योंकि जैसे ही वो मरियम के ठहठ बाट देखती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे बदल सकता है। मरियम की अब उस घर में कभी भी एंट्री नहीं होगी, चाहे जो मर्जी हो। कि बाबा साहब अब मेरे मामलात में मत बोलिए तो अच्छा है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। वो मेरे और शवेज़ के रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा जेलस है और मैं उसको इस बात का सबक सिखा कर रहूँगी। लेकिन आप देखेंगे कि शवेज़ जो है उसको भी कुछ ना कुछ समझ आ ही रही है और वो कहता है कि देखो नाबिया मुझे तुम्हारी हरकतें कुछ समझ नहीं आती हैं कि आखिर क्या करना चाहने की कोशिश कर रही हो। क्यों तुम हाथ धो के मेरी माँ के पीछे पड़ी हो, आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हो जिसकी वजह से मेरी माँ का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अले ये तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है जो वो हमारे रिश्ते के लिए मान चुके हैं, लेकिन वो अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल जिस परेशानी का बायस अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। नाबी जैसे घर आती काफ़ी ज़्यादा हर दफ़ा गुस्से में होती। उसकी माँ कहती है बेटा जिस तरह तुम दूसरों की ज़िंदगियों को जीर्ण करने की कोशिश करी हो ना, ये मत समझना कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला। भाई बहुत जल्द तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ होने वाला है और इस चीज़ को नज़रअंदाज तुम नहीं कर सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। बस मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा। तुम्हें मरियम की ज़िंदगी से दूर रहना होगा। मुझे मरियम बता चुकी है कि तुम उसकी ज़िंदगी में क्या जहर घोलने की कोशिश करी हो और मैं ये सब कुछ तुम्हें नहीं करने दूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उन दोनों की ज़िंदगी से दूर हो जाओ और यही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि अवैस का दिमाग भी तुम ही भर रही हो। कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हो जिसकी वजह से खालदा आपा अवैस का दिमाग बुरे तरीके से भरी है। क्योंकि अवैस दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा उचाट होता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है और बार बार मरीम को जलील करने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी माँ के साथ सही रहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। मरियम माँ पहुंचती है समरीन के पास और समरीन को आके कहती है कि देखिए समरीन आंटी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। अनाबे मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल पैदा कर रही है। आप तो जानती हैं कि शुरू से उसने क्या हाल रखा और क्या कुछ मेरे बारे में समझती रही। आज भी उसका काम वहीं पर है। आपको उसको समझाना होगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिसको सुनकर वो मरियम को कहती है कि अगर अवैस को इतना ही तुम पे यकीन है तो कैसे उसकी बातों में आ सकता है। आखिर तुम परेशान क्यों हो रही हो। लेकिन जी घर का माहौल बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है, क्योंकि खालदा आंटी ने वो हशर कर दिया है और नाबिया ने अपने डेरे जमा लिए हैं। अनाबिया हर तरफ से बस मरियम को रुस्वा और जलील करने की कोशिशों में लगी हुई है। बस उसका और कोई मकसद बाकी नहीं रहा है। आप देखेंगे कि वो कहती है कि पूजान मैं बहुत परेशान रहती हूँ आपकी वजह से, क्योंकि मैं तो मरियम को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो किस किस्म की लड़की है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका डट से मुकाबला करना आपका फ़र्ज़ बनता है।
मुझे पता है ये आपको चैन सुकून से नहीं रहने देगी, लेकिन आपको अब सोचना है और चीज़ों को समझना है। ये चीज़ें आपके लिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको सुनकर वो कहती साफ-साफ, "हाँ भई, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मुझे भी मरियम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी और गहरी चाल चल रही है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ।" लेकिन मरियम सिर्फ़ और सिर्फ़ संजीदगी के साथ अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि वैस भी बहुत जल्द उसी आँखें फेरने वाला है और उससे दूर होने वाला है, क्योंकि नाबिया घर में माहौल इस तरह के पैदा कर रही है, इस तरह का सारा कुछ बना रही है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। पता नहीं इस लड़की को अपने घर में तो चैन नहीं है, मतलब ये कि सुल्ताना तो उसको मुँह तक नहीं लगाती और इसके आने पर इस तरह से बवेला मचा देती है, लेकिन ये लड़की दूसरों का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। बहुत जल्द आप देखिएगा कि ये सुल्तान ना आंटी के दिल से भी उतर जाएगी और शवेज़ के दिल से भी उतर जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो बात ये है कि इसने जो टेंशन डाली हुई है बेचारी मरियम के लिए, वो नाक़ाबिले बर्दाश्त है और सबको ये बात समझ आ रही है कि आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है मरियम, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। आप देखेंगे कि बाबा साहब जो हैं वो कहते हैं, मरियम देखो, देखो नाबिया, तुम्हारा रोज़-रोज़ उधर जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले तो तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी और इतना बड़ा उनके लिए सारा कुछ ख़त्म कर दिया, बल्कि उनकी ज़िंदगी, और अब तुम कैसे उनकी ज़िंदगियों में दोबारा वापस घुस सकती हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो? इसको सुनकर वो कहती है कि बाबा साहब, अब मेरे मामलात में मत बोलिए तो अच्छा है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। वो मेरे और शवेज़ के इस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा जेलस है और मैं उसको इस बात का सबक सिखा कर रहूँगी। लेकिन आप देखेंगे कि शवेज़ जो है, उसको भी कुछ ना कुछ समझ आ ही रही है और वो कहता है कि देखो नाबिया, मुझे तुम्हारी हरकतें कुछ समझ नहीं आती हैं कि आखिर क्या करना चाहने की कोशिश कर रही हो। क्यों तुम हाथ धो के मेरी माँ के पीछे पड़ी हो? आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हो, जिसकी वजह से मेरी माँ का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अले ये तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है जो वो हमारे रिश्ते के लिए मान चुके हैं, लेकिन वो अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल जिस परेशानी का बायस अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। नाभि जैसे घर आती काफ़ी ज़्यादा हर दफ़ा गुस्से में होती है। उसकी माँ कहती है, बेटा जिस तरह तुम दूसरों की ज़िंदगियों को जीर्ण करने की कोशिश करी हो ना, ये मत समझना कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला। भई बहुत जल्द तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ होने वाला है और इस चीज़ को नज़रअंदाज़ तुम नहीं कर सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बस मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा। तुम्हें मरियम की ज़िंदगी से दूर रहना होगा। मुझे मरियम बता चुकी है कि तुम उसकी ज़िंदगी में क्या ज़हर घोलने की कोशिश कर रही हो और मैं ये सब कुछ तुम्हें नहीं करने दूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उन दोनों की ज़िंदगी से दूर हो जाओ और यही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि अवैस का दिमाग भी तुम ही भर रही हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हो जिसकी वजह से हालदा आपा अवैस का दिमाग बुरे तरीके से भरी है। क्योंकि अवैस दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा उचाट होता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है और बार-बार मरीम को ज़लील करने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी माँ के साथ सही रहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना सब कुछ बर्बाद होके रह जाएगा।